साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं। आज डेली टारगेट का 9वां दिन है। ठीक है, ये यहाँ 9वां दिन है आज। ठीक है, तो 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है। इसी तरह रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले जीएस के प्रश्न होते हैं, फिर चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला है हमारा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कटवा का युद्ध हुआ 9 जुलाई 1763, गिरिया का युद्ध हुआ 5 सितंबर 1763, उदय नाला का युद्ध हुआ 1763 और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये मीर कासिम का अंग्रेजों से संघर्ष जो था वही युद्ध था। ठीक है, तो कभी कभी सही मिलान को ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, कौन सा इतिहासकार प्लासी के युद्ध के साथ ही अपना मध्यकाल समापन करते हैं? तो यदुनाथ सरकार जो है एक इतिहासकार हैं, वो प्लासी का युद्ध जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल जो है समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिसमें यदुनाथ सरकार ने प्लासी के युद्ध के बाद मध्यकाल समाप्त किया। अगला है, शावल्ली का युद्ध या श्वाल्ली का युद्ध कई बार पूछा गया है। 1612 में होता है। किस समय हुआ था होता है? तो कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को परास्त किया था। श्वाल्ली कहाँ है? वर्तमान तमिलनाडु में। ठीक, अगला है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वेंसी टार्ट। कौन था? वेंसी टार्ट। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आलमगीर द्वितीय था। अगला है, अंग्रेजों की प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई टॉमस एल्ड बर्थ के समय। ठीक है, अंग्रेजों की प्रथम स्थायी, अस्थायी नहीं, स्थायी फैक्ट्री सूरत में टॉमस एल्ड बर्थ के समय। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। अगला है, प्रथम अंग्रेजी कारखाना कहाँ खोला गया? तो बंगाल में खोला गया, हुगली के पास। ठीक है, जॉर्ज चारनाक द्वारा। ठीक है, अगला है, भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र बनाया गया पहली बार पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था रोजर ड्रेक। कौन? रोजर ड्रेक। इस तरह याद करते चलिएगा। अगला है, आम्बूर की लड़ाई कब होती है? 1749 ईस्वी में। कब? 1749। अगला है, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण किसके समय? तो अल्फांसो दी अल्मीड़ा के समय। किसके समय? अल्फांसो दी अल्मीड़ा के समय। अगला है, कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले जो है व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ठीक, अगला है, श्वाल्ली का युद्ध। तो श्वाल्ली का युद्ध जो है अभी मैंने ऊपर बताया 1612 ईस्वी, कोलेचल का युद्ध 1741, मानहारी का युद्ध 1756, सेंट थोमे का युद्ध 1748, अंबूर का युद्ध होता है 1749। इस तरह सही मिलान को आ जाएगा, तो युद्धों को भी देखते चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो शहादत अली खान था जो है। अगला है, रणजीत सिंह ने हीरा प्राप्त किया। तो रणजीत सिंह ने हीरा किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। अगला है, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में और मैंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो ध्यान से देखते चलिए। अगला है, अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में और सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वारेन हेस्टिंग के समय।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है लॉर्ड हेस्टिंग के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है लॉर्ड वेलिजली के समय। ठीक है, ये सही मिलान को आ जाते हैं तो याद कर लीजिएगा। अगला है कॉर्नवालिस कोड का जारी होना। कॉर्नवालिस कोड कब जारी होता है? 1793 में। हैदराबाद की सहायक संधि स्वीकार की जाती है कब? 1798 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है कब? तो 1803 से 1805 ईस्वी में। ऐसे प्रश्न जो है सही मिलान को आते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय होता है 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा चेत सिंह ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, राजा चेत सिंह। अगला है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध 1781 में पराजित किया। तो सर आयर कोट था जो है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया। अगला एक स्टेटमेंट है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। उसने कहा, किसने कहा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शकरखेड़ा का युद्ध। शकरखेड़ा का युद्ध कब होता है? तो 1724 ईस्वी में होता है शकरखेड़ा का युद्ध। अगला है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा। इंपॉर्टेंट है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये जो है प्रश्न है, फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा किसका है? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है, वर्तमान में अयोध्या। ठीक। अगला है डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला है राजा रणजीत सिंह के समय राजधानी जो है राजनीतिक राजधानी थी लाहौर और धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। पूछ सकता है कि राजनीतिक राजधानी कहाँ थी और ऑप्शन दे देगा कई सारे, तो लाहौर थी, और अगर धार्मिक पूछ ले तो अमृतसर थी। ठीक। अगला है हैदर अली ने मैसूर का राज्य स्थापित किया। नंज राज से स्थापित किया हैदर अली ने मैसूर का राज्य। ठीक है, प्राप्त किया था नंज राज से। हैदर अली ने मैसूर का राज्य प्राप्त किया था नंज राज से। अगला है नवाब वजीर नाम से जाना जाता था। तो नवाब वजीर नाम से जाना जाता था सफदरजंग। सफदरजंग से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। सफदरजंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था सफदरजंग को। अगला है झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो झांसी का ब्रिटिश एजेंट था मेजर एलिस। ठीक है, जब झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो रहा था तो उस समय झांसी का ब्रिटिश एजेंट था मेजर एलिस। आगे बढ़ते हैं। अगला है अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो फैजाबाद थी अवध की नवाबों की पहली राजधानी। ठीक। अगला है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो रणजीत सिंह की तुलना जो है बोनापार्ट से की गई, किसके द्वारा? विक्टर जाकमा द्वारा। ठीक है। अगला है पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। गवर्नर जनरल वेलेजली का दम्भ भरा कथन है संबंधी किससे? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हैदर अरकाट 1780 में अरकाट पर आक्रमण कर लिया। किसे हराकर? तो कर्नल बेली को हराकर जो है अरकाट पर आक्रमण किया, और 1780 में किसने? हैदर अरकाट ने। ठीक। अगला है राजा चेत सिंह के प्रति वारेन हेस्टिंग की नीति के बारे में किसका रवैया नरम था? तो BN स्मिथ जो है ये इतिहासकार हैं,
ठीक है। तो इनका जो है रवैया नरम था राजा चेत सिंह के प्रति। ठीक, लिखते हैं किस संधि में वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली? तो फैजाबाद की संधि में जो है वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी, फैजाबाद की संधि। ठीक, अगला है अवध के किस नवाब ने आत्महत्या कर ली? तो शहादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। अगला है सीधा साधा दैत्य, तो सीधा साधा दैत्य बोला जाता है टीपू सुल्तान को। अगला है माधव दास बैरागी किसका नाम था? तो माधव दास बैरागी नाम था बंदा बहादुर का। अगला है वर्ष 1843 में सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के पश्चात वहां का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया गया। किसे? चार्ल्स नेपियर को। अगला है टीपू ने अंग्रेजों को 1780 में हराया। कहाँ हराया? तो पोलीपुर में हराया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टीपू ने अंग्रेजों को 1780 में हराया। कहाँ? पोलीपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हैदर अली ने कर्नल वैली को हराया। तो हैदर अली ने कर्नल वैली को कहाँ हराया? तो अरंडी के युद्ध में। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने जो है 1780 में पोलीपुर में हराया अंग्रेजों को, और हैदर अली ने कर्नल वैली को हराया अरंडी के युद्ध में। ठीक है, अगला है अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण आधिपत्य कब हुआ? तो पूर्ण आधिपत्य हुआ भैरववाल की संधि से। ठीक है, अंग्रेजों का पंजाब पर पूर्ण आधिपत्य हुआ भैरववाल की संधि से। अगला है पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ? तो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1781 ईस्वी में। कब? 1781। अगला है मुदकी का युद्ध। तो मुदकी का युद्ध कब होता है? 1845 में। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब होता है? तो पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होता है 1849 ईस्वी में। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब होता है? तो अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होता है 1856 में। ठीक, वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया गया। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में जो है वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वाजिद अली शाह को माना जाता है संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जन्मदाता। यह प्रश्न जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि संगीत से एक प्रश्न आता है तो पूछा जा सकता है। अगला है पाहुल प्रणाली शुरू की। तो पाहुल प्रणाली किसने शुरू की? गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की पाहुल प्रणाली। ठीक है, अगला है अंग्रेजों की दुधारू गाय। अंग्रेजों की दुधारू गाय किस क्षेत्र को माना जाता था? तो अवध को। ये प्रश्न तो हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, सारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा अंग्रेजों की दुधारू गाय कौन सा क्षेत्र? अवध। अगला है रणजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेजों के मध्य त्रिदलीय संधि किसके किसके बीच? रणजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेजों के बीच त्रिदलीय संधि कब होती है? तो त्रिदलीय संधि होती है आपकी 1838 ईस्वी में। ठीक, अगला है अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब। तो अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। हैदराबाद में आसफ जाह की उपाधि, हैदराबाद में आसफ जाह की उपाधि जो है किसकी थी? तो चिंकलीज खां की थी। किसकी? चिंकलीज खां की। अगला है वेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो वेलेज अली की सहायक संधि कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था हैदराबाद। ठीक, अब बेशीन की संधि होती है 1802 में, देवगांव की संधि होती है 1803 में, बड़गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में, और सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। शाही मिलान के लिए ये प्रश्न आ सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा बेसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, बड़गांव की संधि 1789 और सालबाई की संधि 1782। तो ये रहे जीएस के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि विलोम शब्द चल रहे हैं, अनेकार्थी शब्द खत्म हो गए हैं, विलोम शब्द चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को हिंदी के। ठीक है, विपद का विलोम होता है संपद। ठीक है, दा के नीचे ऐसे जो है हलंत लगा रहेगा, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो विपद के नीचे
संपद, दोनों तरफ, विपद में भी और संपद में हलंत लगा रहेगा। ह्रस्व, ह्रस्व का होता है दीर्घ। श्रुति मधुर का होता है कर्ण कटु। निंदा का होता है स्तुत्य, ठीक है, निंदा जो है, निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुत्य। शुष्क का विलोम हो जाएगा सिक्त। प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीची, ठीक है, प्राची प्रतीची कई बार पूछा गया है, तो प्राची का विलोम प्रतीची होता है। प्रावैगिक का विलोम होता है स्थैतिक। प्रशांत का विलोम होता है उद्भ्रांत। अवयव का विलोम होता है निरवयव। लब्ध का विलोम होता है प्रदत्त। शुष्क का विलोम होता है सरस। चांचल्य का विलोम होता है स्थैर्य। उन्मुख का विलोम होता है विमुख, ठीक। जागृत, जागृत, जागृति नहीं, ठीक है, जागृत और जागृति में अंतर है, तो जागृत का विलोम होता है सुप्त, ठीक है। शंकित का विलोम अशंकित। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख। चिरंतन का विलोम नश्वर। अध का विलोम ऊपरी, ठीक है, और अघ का विलोम अनघ। अध और अघ में अंतर है, ठीक है, अध का विलोम ऊपरी और अघ का विलोम अनघ। अघी का विलोम निरघ, ठीक है। अब जैसे अघ है ना, तो अघ का विलोम निरघ नहीं लगा के चले जाएगा, अघ का विलोम होता है अनघ और अघी का विलोम होता है निरघ, ठीक है। क्या होता है, कोई लोग जो है, क्योंकि ऑप्शन में निरघ भी दे देगा तो अघ का विलोम निरघ लगा के चले जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है ओजस्वी का विलोम कांतिहीन। ज्योतिर्मय का विलोम तमस। कंदर्प का विलोम मदन प्रिय। कराल का विलोम भव्य। कुंठित का विलोम धारदार। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। अनघ का विलोम पाप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्यवान का विलोम निर्धन। ऊर्ध्व का विलोम अधः, ठीक है, ये ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व का विलोम अधः, ठीक है, अधः। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न। मंथर का विलोम क्षिप्र। आतिथ्य का विलोम भर्त्सना। अतिथि का विलोम आतिथेय। नीचाशय का विलोम सदाशय, ठीक है, सदाशय किसका विलोम है, नीचाशय का। पल्लव, पल्लव का विलोम हो जाएगा संक्षेपण। ध्रुव का विलोम अस्थिर। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। जय का विलोम पराजय। ऋण का विलोम धन, ठीक है। इस तरह देखते चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला है घना का विलोम विरल। ध्वंस का विलोम निर्माण। चिरंतन का विलोम नश्वर। टीका का विलोम भाष्य। निंद का विलोम अनिंद। क्या, अनिंद या वंद, दोनों में से कोई आ जाता है तो दोनों लगा दीजिएगा। अनिंद और वंद दोनों होता है निंद का विलोम। पटु का विलोम अपटु। क्या, पटु का विलोम अपटु। फुल्ल का विलोम म्लान। बर्बर का विलोम सभ्य, ठीक है, बर्बर है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। निर्भीक का विलोम डरपोक। भूमिका का विलोम उपसंहार। खेचर का विलोम भूचर। च्युत का विलोम संयुत, ठीक है, च्युत का विलोम संयुत भी होता है, और अगर ऑप्शन में आ जाए अच्युत तो अच्युत भी होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईश का विलोम अनीश। घटक का विलोम समुदाय। ओत प्रोत का विलोम विहीन। एकाकी का विलोम दुकेला, ठीक है, एकाकी का विलोम दुकेला होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्रोध का विलोम क्षमा। गौरव का विलोम लाघव, गौरव लाघव तो कई बार पूछा गया है। और गरिमा का विलोम लाघिमा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, गौरव का विलोम लाघव होता है, गरिमा का विलोम लाघिमा होता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है जीत का विलोम हार। अनृत का विलोम रित, ठीक है, अनृत का विलोम रित। विपन्न का विलोम संपन्न। अच्छम का विलोम सक्षम। कुत्सा का विलोम स्तुति। ज्योत्सना का विलोम आतप, ज्योत्सना तो कई बार पूछा गया है, तो ज्योत्सना का विलोम आतप होता है, क्या होता है, आतप। निशीथ का विलोम मध्याह्न। अभ्यंतर का विलोम बाह्य। आरोह का विलोम अवरोह। इकहरा का विलोम दोहरा, ठीक है, इकहरा का विलोम दोहरा होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था।
दोहरा नहीं दोहरा, ठीक। ओछा का विलोम गंभीर, उत्तम का विलोम अधम होता है, कुटिल का विलोम सरल, गाढ़ा का विलोम पतला या तनु, चौड़ी का विलोम शकरी या तंग, झोपड़ी का विलोम महल, तृष्णा का विलोम वितृष्णा, पृथु का विलोम तनु और शांत का विलोम अशांत। ठीक है, तो इस तरह अगर हिंदी के प्रश्नों को भी देखते चलेंगे तो आपका हिंदी भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये रहे आज के हमारा जो है हिंदी और जीएस के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।